गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 28 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कंप्लीट मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं उसे समझ पाएँ। एडिटोरियल क्या है? अलार्मिंग टर्न आ चुका है, मोड आ चुका है जो कि अलार्म करने वाला है, सचेत करने वाला है। सब टाइटल इसका क्या कहता है? नॉर्मल सी इन मणिपुर रिक्वायर्स, ज़रूरत है कंसंट्रेड एक्शन बाय गवर्नमेंट के द्वारा उसके प्रति एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए सिविल सोसाइटी के लिए, जिससे कि सिविल सोसाइटी में क्या आ सके, नॉर्मल सी आ सके। एक्चुअली ये मुद्दा क्या है मैं आपको बता दूं। अभी क्या हुआ कि वहाँ पे जो मणिपुर है वहाँ पे फिर से दंगे होने लगे। दंगे आपको पता ही पहले भी हो रहे थे। वहाँ पे वो लोग जो मैटी ग्रुप के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं उनको एसटी ग्रुप में रखा जाए, जिससे कि उनकी जो संस्कृति है, विचार हैं, वो कंजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके। ठीक है, तो ये कि पूरा एडिटोरियल है और मैं इसको करने वाला हूँ डिस्कस। तो सबसे पहले आपको पता ही है मैं करूँगा बुकैब, ताकि आपकी बुकैब क्लियर हो जाए। उसके बाद करूँगा मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिटोरियल। अब एडिटोरियल क्या कहता है, देखिए एडिटोरियल की बुकैब, ये है बुकैब। देखो फर्स्ट वर्ड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अगर क्विज लिंक का फ़ायदा लेना चाहते हो तो जाइए इंस्टाग्राम पर, जिसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है। फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, फैल जाना हो रहा होता है। फैल जाना है फ्लेयर आउट, इरप्ट, फ्लेम अप, ये तीनों ही सिनोनिम में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्फ्लेग्रेशन का मतलब प्रज्वलन होता है, दहा होता है, यानी कि अ वेरी इंटेंस और अनकंट्रोल फायर, यानी बहुत तेज़ी से आग फैलना, जिसको हम इन्फर्नो बोलते हैं। स्कोर्स का मतलब कई, अनेक, डजन्स, हीप्स, लॉट्स, ये तीनों क्या है, इसके वर्ड हैं सिनोनिम के फॉर्म में। ग्रोटेस्क का मतलब विचित्र होता है, असंगत होता है, मॉन्स्ट्रस बोल सकते हो, एंटिक बोल सकते हो, इनकॉन्ग्रुअस, यानी कि ग्रोटेस्क का मतलब जो विचित्र हो, संगत ना हो, एक जैसा ना हो, ठीक है, अनुरूप ना हो। डिग्रेडेशन का मतलब होता है अपमान, दुर्दशा, डिबेसमेंट बोल सकते हो, एब्जेक्शन बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एब्जेक्शन। मिसक्रिएंट, कुकर्मी, अधमी, उद्यमी, अ पर्सन विदाउट मोरल स्क्रूपल्स एंड रिप्रोवेट, जिसका कोई मोरल ना हो, ठीक है, नैतिकता ना हो, उसे हम मिसक्रिएंट बोलते हैं। क्लियर है? एर का मतलब होता है गुस्सा, नाराजगी, एंगर, रैथ, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम में। एग्जैसर्बेट, और ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। बिगाड़ना, चिढ़ाना, मेक वर्स या एग्रीवेट करना, ठीक है। स्पायरलिंग का मतलब चक्रदार, यानी घुमावदार से कुंडली होती है, ये सब इस तरह से, इन द शेप ऑफ अ क्वाइल के शेप में होना। शुवनिस्ट का मतलब होता है कुल आदि को उच्च समझने वाला, एन एक्सट्रीम बेलिकोज नेशनलिस्ट, जो क्या करते हैं, लड़ाकू हो एक तरीके का, ठीक है, और शोवनिस्ट बोलते हैं उसको, और अपने ग्रुप को अच्छा समझ रहा हो, सिंपल सी बात। नॉनसेलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, कैजुअल, इनशूशियंट, मतलब मस्त बेफिक्र होना, ठीक है, नॉनसेलेंट बोलते हैं, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा आया हुआ है। और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बोध होना, किसी की चीज़ जानकारी होना, हैविंग नॉलेज ऑफ, यानी किसी की जानकारी होना, या फिर अवेयरनेस होना। क्लियर है ना? एथनिक का मतलब मानव जाति के लिए आता है, विशिष्ट संस्कृति के लोग होते हैं उनके लिए लगाते हैं, वैसे यहूदी वगैरह हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल इतना याद रखें मानव जाति होती है एक तरीके से। इनकम्बेंट अपॉन, ठीक है, मैंने ये फ्रेजल वर्ब पूरी लिख दी है, अपॉन लगा दिया है, प्रीपोजिशन इसके साथ रहती है, इसके लिए मतलब होता है अनिवार्य होना या फिर लाजमी होना। अगर अपॉन हटा देता हूँ तो नाउन के फॉर्म में भी आता है और फिर इसका मतलब भी जरूरी होता है, और दूसरा है किसी चीज़ का अधिकारी वगैरह होना, पदाधिकारी वगैरह, ठीक है। तो ये थी आज की बुकैप, और इसकी पीडीएफ आप जाके ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे ग्रुप में दे दिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, अगर मान लीजिए ख़राब लग रही है तो डिसलाइक कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है मेरे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड यू एनी मोर, मैं, ठीक है, तो मैं बिल्कुल डांटने वाला नहीं हूँ, तो ये इसका हिंदी मीनिंग है, और बताना है क्या, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है स्कॉल्ड का,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, वही मैं सबकी हिंदी लिख देता हूँ और फिर आप ठीक है समझ जाओ ऑटोमेटिकली। यहाँ देखिए ये प्रशंसा के फॉर्म में आता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है, ये उसके फॉर्म में आता है लॉर्ड। चाइड का मतलब वैसे डांटना होता है, मैं ले देता हूँ। स्टार्टल का मतलब चमक भी होता है, चमकना है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। प्लेकेट का मतलब किसी चीज़ को शांत करने से, शांत करना, ठीक है। अब ये आपके पास मैंने चारों लिख दिए, आसानी से समझ में आ जाएगा और ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी फिलहाल मैं MTH के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर मैं चलूँगा CHSL और CGL पर, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में और कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डांटना, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब चलता हूँ मैं सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, अलार्मिंग टोन, यानी कि एक मोड जिसमें एक मोड है जिसमें अलार्मिंग की बात कर रहा है, सतर्क होने की बात कर रहा है। नॉर्मलसी इन मणिपुर रिक्वायर्स कंसंट्रेटेड एक्शन, कि अगर नॉर्मलसी लानी है मणिपुर में तो उससे कंसंट्रेटेड क्या एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा सिविल सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो टाइटल सब टाइटल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ सीधा किस पे, सेंटेंस पर और एडिटोरियल पर, जिससे कि मैं इसे हाईलाइट करूँगा और मैं आपको क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन भी करूँगा। क्लियर है, आपका सेंटेंस ये ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, देख लेते हैं क्या कहता है। वायलेंस हैज़ फ्लेयर्ड, देखो ओहो, ये देखिए कि वायलेंस मतलब हैज़ फ्लेयर्ड, वायलेंस का मतलब हिंसा, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बोला गया है, हाल फिलहाल में क्या हो गई, उग्र हो गई, अगेन दोबारा से, कहाँ पर, मणिपुर में। मेयरली 3 वीक्स आफ्टर, केवल और केवल 3 हफ्ते बाद, कन्फ्लेग्रेशंस रिजल्टेड, जो उसका जब बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई थी, ठीक है, आग भड़क गई थी, लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इन स्कोर्स का मतलब तो बहुत सारे या अनेकों, ऑफ डेथ्स, क्या हुई, मृत्यु हुई थी, जान मान का नुकसान हुआ था। एंड डिस्प्लेसमेंट, लोग तितर बितर हो गए, इधर से इधर हो गए, और पीपल कहाँ पर, इन चूराचंदपुर, जो कि ठीक है मणिपुर में है वहाँ पे। एंड इम्फाल इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पे देखा जाए तो इम्फाल में क्या हो गए थे, लोग तितर बितर हो गए थे, लोगों की जान चली गई थी विद्रोह में, ये सब। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए इस पर। अब आगे देखिए क्या कहता है, अलार्मिंग मतलब ये पहले से सतर्क कर रहा है, ठीक है, संकेत दे रहा है। व्हाट बिगेन, क्या शुरू हुआ, एज प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या शुरू हुआ, अगेंस्ट एन ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, कि मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उसने जो ऑर्डर दे दिया उसके खिलाफ क्या प्रोटेस्ट चालू हो गए। और मार्च 27 की बात करें, सीकिंग जो ढूंढ रहे थे, इंक्लूजन समावेश होने के लिए, ऑफ मैट्टी जो मैट्टी समुदाय है, कम्युनिटी समुदाय, इनटू द स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, कि स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में चाहते थे कि हमारा नाम रहे। उनके कहना ये कि देश आज़ाद होने से पहले उनका नाम था, ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में वो रहें। हैज़ टेकन अ ग्रोटेस्क टर्न, ये जो है मुद्दा इसने क्या किया, एक टर्न ले लिया है जो कि ग्रोटेस्क है, यानी खतरनाक है, ठीक है, विचित्र है। विद रिप्रेजेंटेटिव, कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ऑफ कुकी जूमी कम्युनिटी, कुकी जूमी कम्युनिटी भी है दूसरी उसमें, इंक्लूडिंग बीजेपी MLA सीकिंग आ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, एक बीजेपी को MLA उनको भी वो है उसमें, और वो क्या ले चाहते हैं, सीकिंग मतलब चाहना, ठीक है, या फिर ढूंढना किसी भी चीज़ को, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं वो। क्लियर है, यानी कि ग्रुप का जो मुद्दा है वो ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पे और वो तेज़ी से फैल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। लीजिए ये सेंटेंस है, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक सेंटेंस तो यहीं तक है, फिर आगे पढ़ेंगे। दिस सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू सच आ पास, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए थी। सिचुएशन शुड हैव नेवर, नहीं चाहिए, चाहिए के सेंस में, कभी नहीं के सेंस में,
हैव, अब मैं इसको शुड को अगर पास्ट फॉर्म में बनाना चाहूँ तो हैव तो लगेगा ही, ठीक है। शुड हैव कम टू सच अ पास, मतलब ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए किसी के पास। आगे क्या कहना चाह रहा है, वाइल इंटर कम्युनिटी रिलेशन हैव ओकेजनली लेड द फ्लेयर अप, कि इंटर मतलब दूसरी कम्युनिटी के साथ जो रिलेशन है ओकेजनली कभी कभी लेड मतलब कर देते हैं, भड़का देते हैं, फ्लेयर अप मतलब भड़का देते हैं, रिमेन्स टेंस ईयर टुगेदर, और फिर उनके साथ क्या रहते हैं, टेंस रहते हैं सालों साल, मतलब उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। द कन्फ्लेग्रेशन इन मे मार्क डिग्रेशन इन हिल वैली रिलेशन एंड कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन कर्बिंग वायलेंस कमिटी बाय रेडिकल एंड मिस्क्रिएंट प्रेजेंट इन द मैटी एंड कुकी कम्युनिटी। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कन्फिग्रेशन इन मई, जो अभी मई के महीने में हुआ, मार्क जो उस पर मार्क करता है, चिन्हित करता है कि डिग्रेडेशन होने वाला है, कि निम्नीकरण होने वाला है उसका एक तरीके से हिल वैली रिलेशन में, कि जो रिश्ते थे वो खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, निम्नीकरण हो गया उनका, कंप्लीट फेलियर था ये ऑफ गवर्नमेंट का, कर्विंग नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए वायलेंस को, जो हिंसा हुई थी कमिटी, जो वायलेंस को कंट्रोल करने वाली कमिटी थी वो कंट्रोल नहीं कर पाई, रेडिकल मतलब उग्र तरीके से, मिस्क्रिएंट प्रेजेंट हैं मैटी ग्रुप में और कुकी ग्रुप कम्युनिटी में, जो कि जो मुद्दा है, ठीक है, उसको भी भड़काते हैं और जिससे कि उनमें उग्र हो जाते हैं वो लोग और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे कि रिलेशन उनके ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। तो इस मिसक्रिएंट लोगों को तो हटाना चाहिए और गवर्नमेंट को सामने आकर के बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए, जिससे कि मैटर सॉल्व हो सके। अगर मान लीजिए शासन करना है तो जाहिर सी बात है शांत रहेगी पब्लिक, तभी ठीक है, वरना बेकार है। तो पब्लिक को तो शांत होना ज़रूरी है। अभी सेंटेंस हमारा थोड़ा सा बड़ा है, ये लीजिए, क्लियर है। अब देखिए, अच्छा पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, हल्का सा, ठीक है। दिस वॉज अ कंसिक्वेंस, ये जो रिजल्ट है, कंसिक्वेंस बोले तो रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी, ये रिजल्ट किस चीज़ का, इनएबिलिटी का। और किन की इनएबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, इसलिए ज़्यादा मुद्दे बढ़ रहे हैं। ये लेड जो चलाई जा रही बाय द बीजेपी चीफ मिनिस्टर, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है भाई साहब, एन बरेन सिंह, एन बी सिंह जिनको बोलते हैं। टू राइज, उनको उठना चाहिए, एवं मतलब ऊपर, टू फ्री मतलब जो अभी झंझट चल रहा है, टू एक्ट और काम करना चाहिए, इन द मैनर इस तरीके से, डेट वॉज अनबायस्ड, जो क्या हो, अनबायस्ड हो, किसी का पक्षपात ना करे, नो फेवर, ठीक है, अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक किसी कम्युनिटी के प्रति वो फेवर ना करे, ठीक है, अनबायस्ड रहे, मतलब किसी का भी फेवर ना करे। गवर्नमेंट सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स डेट वर सीन एज मूव अगेंस्ट द कुकी जूमी हिल ड्वेलर, कि ये क्या कहना चाहे, गवर्नमेंट का कथित रूप से ये कहना है कि एंटी पॉपी कल्टीवेशन होता है, पॉपी मतलब जो फूल आते हैं ना ऊपर, एक तरीके अफीम का भी ऐसे होता है ना, वो फसल होगी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ड्राइव चलाए थे, ठीक है, पहल चलाई थी कि ये नहीं होना चाहिए, ये वाली कल्टीवेशन, ये खेती नहीं होनी चाहिए, कल्टीवेशन बोले तो खेती नहीं होना चाहिए। ड्राइव डेट वर सीन एज ए मूव, जो सीन देखा गया था, मूव्स को देखा गया था, अगेंस्ट द कुकी जूमी हिल ड्वेलर, जो कि कुकी जूमी हिल ड्वेलर, ड्वेलर का मतलब रहने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ है, क्योंकि वो लोग एक फसल करते होंगे। रेज्ड देयर आइज, आयर, आयर का मतलब गुस्सा, इससे क्या हो गया, उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वाइल द हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच इल थॉट ऑर्डर, कह रहे हैं जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया सिंगल बेंच वाला, वो इल थॉट था, मतलब पूरा सोचे समझ के इन्होंने डिसीजन नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया। एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, हिमसेल्फ खुद ही, ऑब्जर्व मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, एज बीइंग वायलेटेड, जैसे वायलेट हो रहा है, क्या होते हुए देख रहे हैं उन्होंने 23 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, जो क्या हुआ, खराब होते हुए उन्होंने देखा। एग्जर्वेटेड द सिचुएशन, और उसने जो कोर्ट का डिसीजन आया, उसने वहाँ की जो मणिपुर की सिचुएशन थी वो क्या कर दी, बद से बदतर कर दी, एग्जर्वेट कर दी,
ठीक है, इसमें हालांकि 2-3 सेंटेंस थे तो ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब छोटा सा सेंटेंस है, आसानी से आपको क्लियर होगा। वैसे आपको पेशेंस रखना है, बहुत ईजीली तरीके से समझ में आएगा। लेकिन देखो सिचुएशन कह रहा हूँ कि यहाँ की जो चेंज होता है काफ़ी टफ होता है, अगर आप जब तक पूर्ण तरीके से नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आने वाली, तो ये चीज़ ध्यान रखा करो। गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट, गवर्नमेंट क्या है, अनेबल है रोकने में। स्पायरलिंग जो कॉइलिंग बनी हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं मुद्दे उखड़ जाते हैं और वायलेंस होने लगता है इन चूड़ाचंदपुर में एंड इम्फाल में। ठीक है, कॉइलिंग है ऐसे, अब कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, इस तरह से। सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करता है। अब ये क्या है, सजेस्टिंग करता है करंट रिजीम इनकम्पिटेंस, क्योंकि अभी का जो रिजीम है, शासन चल रहा है, वो इनकम्पिटेंस है, वो अयोग्य है, मतलब काम नहीं कर पा रहा, उस हिसाब से चीज़ें भड़क जाती हैं। ठीक है, और सिचुएशन ख़राब होने लगती है, और तो उसे क्या करना चाहिए, इनकम्पिटेंस है, थोड़ा सही से काम करना चाहिए सरकार को। अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ तक है। आगे क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कहना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, कि गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए साथ साथ, किसके, विद द हेल्प ऑफ द सेंटर, यानी कि सेंटर के हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट को या दोनों को मिलकर के साथ काम करना चाहिए, ताकि लाई जा सके बैक दोबारा से वापस नॉर्मल सी। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग, और बढ़ाई जाए क्या, पेट्रोलिंग, यानी कि जो वहाँ पे फोर्सेस घूमता है ना, उसे पेट्रोलिंग बोलते हैं, ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या पुलिस फोर्सेस हो, इन द राइट टर्न, राइट का मतलब दंगे, टर्न का मतलब फैल गए हैं। ठीक है, एरिया, जिस एरिया में दंगे ज़्यादा फैले हुए थे वहाँ पे इंक्रीज कर दी जाए पेट्रोलिंग को ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस फोर्सेज की। प्रोवाइडिंग रिलीफ, और रिलीफ प्रोवाइड किया जाए डिस्प्लेस्ड पीपल, जो डिस्प्लेस्ड हैं, इधर उधर भटक गए लोग, ठीक है, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए। एंड कर्टेलिंग, और कमी की जाए द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिटेंट सेक्शंस, कुछ ऐसे दल हैं जो इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए मिलिटेंट से, ठीक है, उनकी क्या की जाए, कमी की जाए। तब क्या होगा, दोबारा से स्टेट में नॉर्मलसी आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे देखिए क्या कहता है, मैं सेंटेंस को लो, और ये और भी छोटा सेंटेंस है। A plan to allow the return those of displaced and their home in the medium term must also be put into order with the help of the security forces। ये क्या कहना चाह रहा है, एक प्लान ऐसा अलाउ करना चाहिए ताकि वो लौट सकें, एक प्लान ऐसा होना चाहिए और उन्हें अलाउ कर दें जो डिस्प्लेस्ड लोग हो चुके हैं कि वो अपने अपने घर लौट सकें। इन द मीडियम द टर्म मस्ट आल्सो बी पुट इनटू ऑर्डर द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से, ये कहना चाह रहा है कि उनको आदेश दे दिए और पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प से उन्हें फिर से उनके घर लौटाया जाए और शांतिपूर्वक वो रह सकें। क्लियर, आगे सेंटेंस ये देखिए, हमारा यहाँ पे ओवर हो रहा है। क्या कहता है, नॉट डूइंग शो ओनली प्लेज। अब देखो ये क्या कहना था, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। नॉट डूइंग शो द ओनली प्लेज, ऐसा ना हो कि केवल खेला जाए इनटू द हैंड ऑफ द शोविनिस्ट, जो शोविनिस्ट लोग हैं, अपने आप को ग्रुप में बड़ा समझते हैं, ठीक है, जिनका डोमिनेंस ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि वो लोग इनके साथ खेल जाएं। फ्रॉम ईदर साइड हु एम्फेसिस, जो एक साइड से जोर देते हैं डिफरेंसेस पर, कि भेदभाव करते हैं। डिसहार्मनी एंड सेपरेशन, वो जोर किस पे देते हैं, डिसहार्मनी, यानी कि सब कुछ असंगत हो जाए, शांति ना रहे, एंड सेपरेशन हो जाए, अलग अलग हो जाए। ऑफ विच ऑल ऑफ विच विल बी डिजास्टर, ये सब कुछ कैसा होने वाला है, खतरनाक, डिजास्टर्स होने वाला है फॉर द स्टेट के लिए इन द लॉन्ग टर्म। अगर लंबी टर्म की बात करोगे तो अगर शोविनिस्ट लोगों के हाथ में आ गई ये चीज़ें तो वो डिसहार्मनी फैला देंगे, सेपरेशन कर देंगे, और ये सब कुछ स्टेट के लिए कैसा हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकता है लंबे समय के लिए। ठीक है, आगे ये क्या कहना चाह रहा है, सजेस्ट कि यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन, कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो नहीं रह सकती नॉनसलेंट। नॉनसलेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अबाउट द टर्न ऑफ इवेंट, कि जितने भी इवेंट अभी हो गए हैं या फिर राइट्स फैल गए हैं,
कि इनको लेकर के यूनियन की गवर्नमेंट शांत नहीं रह सकती। अगर नॉनसलेंट रहेगी तो स्टेट बहुत ही खराब, स्टेट की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब हो सकती है। क्लियर है? अब मैं करता हूँ इसको हाईलाइट। ठीक है, सेंटेंस हो गया हाईलाइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे कह रहा है कि मणिपुर लाइक सम अदर स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, की लाइक जैसे दूसरी जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, अगर मैं बात करूं कि मणिपुर भी क्या हो सकता है, नीड्स, मणिपुर की जो वर्ब है वो नीड है, नीड्स टू प्रमोट, वहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सिविक मतलब नागरिक की कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता होनी चाहिए उनके अंदर, अमंग इट्स सिटीजन अपने सिटीजन के प्रति, डैट विल अलाउ देम टू राइज अबव द एथनिक आइडेंटिटीज टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ, कि जिससे कि उन्हें क्या करें, अगर वो शांति फैलाएंगे, नॉर्मल रखेंगे, और जानकारी होगी कि दूसरी स्टेट है हमारे पास के नॉर्थ ईस्ट के, उनमें कैसी शांति रहती है, तो उससे क्या होगा, वो एथनिक जो आइडेंटिटीज है वहाँ डिफ्रेंशिएट करने वाली जो चीज़ें उनके अंदर, वो चीज़ हट जाएगी और उससे ऊपर उठ जाएंगे। वो लोग क्या हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे वहाँ से, और वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, वो भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट। ये देखिए, और हमारा ये हो गया आखिरी है। अब इसमें क्या सजेस्ट करना चाहता है कि विद द ट्रस्ट फ्रेइंग बिटवीन कम्युनिटी लीडर एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, की जो ट्रस्ट है, ध्यान देना, ट्रस्ट है जो झगड़ रहे हैं बिटवीन कम्युनिटी के लीडर हैं एंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा ही है ना, उनमें क्या हो रहा है, फ्रे चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। इट्स इनकम्बेंट अपॉन सिविल सोसाइटी मेंबर, ये उनके लिए अपरिहार्य हो गया, जरूरी हो गया है, विद इन एंड आउटसाइड द मणिपुर, चाहे वो मणिपुर के अंदर हो या बाहर हो, टेक अप द कॉज ऑफ रिबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी टाई एंड नॉट लेटिंग शोविनिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हाईजैक द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको चैलेंज ग्रुप में ले लें, टेकअप का मतलब चैलेंज ग्रुप में लें, ऐसा कारण कि रिबिल्ड हो सके, इंटर कम्युनिटी में टाई यानी कि उनमें टाई द्वारा हो सके, संबंध द्वारा बन सके, हार्मनी फैल सके। ठीक है, नॉट लेटिंग शोविनिस्ट, कि ये सारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए शोविनिस्ट के ऊपर, जो अपने आप को, शोविनिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो अपने आप को कंसिडर अच्छा करते हैं, हम ऊंचे ग्रुप के लोगों को समझते हैं। एंड मिलिटेंट के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए, नॉट लेटिंग, ठीक है, शोविनिस्ट के ऊपर भी और मिलिटेंट के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए, हाईजैक द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि वो क्या कर दें, हाईजैक कर दें किस चीज़ का, सिविल सोसाइटी है वो चेंज ही कर दें, हार्मनी वहाँ पे ना रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए अगर हम चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को ही क्या करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। इसको नॉनसलेंट नहीं रहना है, अगर रह गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो लोग डिसहार्मनी फैलाते हैं उनको तुरंत ही एक्शन ले उनके प्रति गवर्नमेंट। ठीक है, और वहाँ पे पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। यही है एडिटोरियल। आई होप सो एकदम मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा और एन्जॉय आपने किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। और PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो नए हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।